हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है शानू और आज हम बात करेंगे कि आजकल ये बड़ा चल रहा है कि जॉब में उतना स्कोप नहीं है, बिजनेस में ज़्यादा स्कोप है। जॉब का मतलब होता है एक तरीके से गुलामी करना, और बिजनेस होता है एक तरीके से खुद का मालिक रहना। तो बड़े आजकल मीम्स आ रहे हैं कि मैं डिग्री करने से बेटर है कि मैं तो क्या कहते हैं एक बड़ा पाव का स्टॉल डाल लूँ। बीटेक करने से अच्छा है, एमटेक करने से अच्छा है मैं तो क्या कहते हैं खुद का छोटा सा स्टार्टअप खोल लूँ, कहीं चाय की टपरी खोल लूँ। तो ये एक्चुअली है क्या? ये यूथ में जो आजकल चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा-सा बात करें क्लैरिटी में। पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक ऑफिसर हूँ और मैं दोनों चीज़ों को देख चुका हूँ काफ़ी मतलब डिटेल में। मतलब मैं जॉब्स के बारे में भी काफ़ी डिटेल में देख चुका हूँ और बिज़नेस को भी काफ़ी डिटेल में देख चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि हर जॉब वाला सक्सेसफुल नहीं है और हर बिजनेसमैन सक्सेसफुल नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जॉब्स में भी लोग सक्सेस होते हैं, जॉब्स में भी लोग फेल होते हैं, और बिजनेस में भी लोग सक्सेस होते हैं और बिजनेस में भी लोग फेल। ठीक है। तो कुछ कुछ हम पॉइंट्स पे बात करेंगे कि सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे कि एक एग्जाम्पल लेंगे, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं कि ये ट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ। जॉब्स और बिजनेस के बीच में ये जो घमासान युद्ध चल रहा है, ये ट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का था जिसका नाम था फॉर एग्जाम्पल मनोज। अब मनोज एक बहुत ही सिंसियर बच्चा। मनोज ने आज तक कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी। पापा ने बोला अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई किया, कहीं डिस्ट्रैक्शन में नहीं गया, कोई गलत आदत नहीं, कुछ नहीं। मनोज ने अपने 10th पास करी, 10वीं के बोर्ड एग्जाम, चलो सीबीएसई से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और उसके मार्क्स आते हैं फॉर एग्जाम्पल 84%। ठीक। फिर उसने 12th में किया, 12th में उसने साइंस ले ली, साइंस से उसने किया, आईआईटी की तैयारी करी। ठीक है। और उसमें उसके भी अच्छे परसेंटेज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 82%। तो माँ बाप बड़े खुश, मेरा बेटा तो 10th में 84% लेकर आया है, 12th में 82% लेकर आया है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, मेरा बच्चा तो होनहार है, मेरे बच्चे का फ्यूचर सेट। अब चलिए उसका ये छोड़ देते हैं कि उसका आईआईटी में हुआ या नहीं हो, लेकिन उसने फॉर एग्जाम्पल एक अच्छे कॉलेज से बीटेक कर ली या फिर कोई भी अच्छा कोर्स कर लिया। आजकल बीटेक को बारे में ज्यादा चल रहा है, तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीटेक ही कर लिया। ठीक है। उसने एक अच्छे कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग कर ली या कुछ भी कर लिया, और उसके बाद उसने 4 साल, 4 4 इयर्स उसने बहुत अच्छे सिंसियरली से तैयारी करी। ना कोई उसने कोई गर्लफ्रेंड बनाई, ना उसने कभी कुछ स्मोकिंग की, ना वो कभी कहीं बाहर घूमने गया, ना उसने क्या कहते हैं किसी लड़ाई किया, झगड़ा किया, ना उसने कोई और चीज सीखने की कोशिश करी। उसको माँ बाप ने और सोसाइटी ने बोल दिया कि भैया तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ रहे हो तो बात खत्म। ठीक है। तुम पढ़ रहे हो ना तो बात खत्म, तुम्हारा कर्जा अपना सेट हो ही जाएगा। तो उस बंदे ने ये पूरा 4 साल उस चीज पे तपस्या करी, तो उसके बाद उसकी तपस्या काम, उसको जॉब भी लग गई। अब जॉब लगने के बाद उसकी जॉब लगी, फॉर एग्जाम्पल उसको लग गया 8 लाख पर एनम का पैकेज। बड़े खुश, घर वाले खुश, तपस्या काम आ गई, हो गया। 8 लाख पर एनम का पैकेज लग गया। 8 लाख पर एनम का मतलब लगभग उसको आ रहा हो कुछ, तो कुछ काट कूट के कुछ 60,000 रुपये, यानी कि 60,000 रुपये कुछ महीने के उसको आ रहे हैं। तो सब लोग हो गए खुश, बड़े खुश हो गए। लेकिन अब आती है दिक्कत, अब आती है प्रॉब्लम कि हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपये में उसका पूरा जो कुछ भी है एक्सपेंडिचर वगैरह वो चल नहीं रहा है। जब वो एक जॉब करने जा रहा है 9 to 5 में, तो 60-70 हज़ार रुपए में उसका नहीं बैठ रहा है। भैया उसको ऑफिस जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए, और अब वो दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया तो उसको रहने के लिए घर चाहिए। कब तक रेंट के उस पे रहे? तो फिर मनोज सोचता है कि 60,000 रुपए में मैं एक घर कैसे ले लूंगा। अभी फॉर एग्जांपल आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर एक 1 BHK, एक एवरेज बता रहा हूँ, एक 1 BHK की कीमत होती है लगभग 40 लाख रुपए। 40 लाख, 50 लाख, 35 लाख, इतना लगभग होता है, मिनिमम बता रहा हूँ। 2 BHK के लिए होती है लगभग 80 लाख रुपए। अभी 40-80 लाख रुपए इस सैलरी से वो क्या इकट्ठा करते करते वो तो मर जाएगा, वो तो बूढ़ा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
और उसको करना भी है तो उसको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, उसको पार्टी नहीं जाना है, उसको कोई नए कपड़े नहीं खरीदने हैं, उसको मतलब कई बार खाना नहीं खाना है, उसको बिल्कुल पैसे बचाने हैं, बिल्कुल एकदम कंगालों की तरह रहना है, तब जाके इतने पैसे इकट्ठा होंगे। फिर मनोज सोचा चलो मैं गाड़ी ले लेता हूँ, तो फ्लैट तो गाड़ी आजकल कितने की आ रही है, 6 लाख से तो स्टार्ट है कोई कोई गाड़ी। वो 6 लाख रुपए जोड़ने में उसको 6 साल लग गए। अब मनोज सोच रहे कि मैंने अब जो पूरी तपस्या करी, क्या ये सही थी? फिर वो कुछ दूसरे लोगों को देख रहा है, कुछ ऐसे लोगों को देख रहा है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब ना ही उन्होंने 10th में कोई अच्छी पढ़ाई करी, ना ही उन्होंने 12th में कोई पढ़ाई करी, ना उन्होंने आईआईटी वाईआईटी कोई तैयारी करी, ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी। उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, अपना घर का जो उन्होंने खोला है या फिर उनके घर का बिजनेस है खोला, और वो कमा रहे हैं महीने के 4 लाख रुपए। जहां मनोज, ये जो अपना मनोज है, ये मेट्रो से अपने ऑफिस जाता है, वो अपनी क्या कहते हैं 20 लाख की गाड़ी से अपने ऑफिस जाते हैं। जहां मनोज जहां मनोज किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, अपने बॉस को भी तू नहीं बोल सकता, अगर बॉस ने उसको गाली भी दी तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। वहीं पर वही जो पर्सन है जो 20 लाख रुपए कमा रहा है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, किसी की सुन नहीं रहा, मैं जो हूँ वो हूँ, मैं जो करूंगा वही करूंगा, मैं मर्जी का मालिक हूँ भाई। यहाँ मनोज को अगर वैकेशन जाना है या फिर कहीं जाना है तो भैया उसको कम से कम 1 महीने पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और वो भी बॉस पे डिपेंड करता है कि मतलब उसको लीव मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ भाई साहब जब मन में है जब मना ही निकल जाए, जब मन में है। और ये भाई साहब वैकेशन भी क्लैम किसका कर पा रहे हैं? मोस्टली अगर ये दिल्ली में रह रहे हैं तो शिमला विमला का, ये भाई तो जा रहा है यूरोप, दुबई, थाईलैंड, बैंकॉक, ये चला रहे हैं मेट्रो, वो चला रहे हैं कोई 20-30 लाख की गाड़ी, कोई फॉर्च्यूनर वगैरह बढ़िया एकदम। अब मनोज का दिमाग हिल गया कि मैंने जो पूरी तपस्या करी, क्या वो मेरे बारे में झूठ तो नहीं था? क्या वो झूठ तो नहीं था कि मैंने इतनी तपस्या की तो मेरा फल का है भाई? क्या ऐसी एक मीडियोकर जिंदगी में निकल जाएगी मेरी इतनी तपस्या करने के बावजूद? तो ये इस चीज से ये समझ आया है कि ये चीज से ये क्या कहते हैं, ये ट्रेंड शुरू हुआ कि विच इज गुड, बिजनेस और जॉब। कि जॉब करने के बजाय अपना बिजनेस कर ले, ये ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि ये चीज जो मनोज फेस कर रहा है, ये एक बच्चा फेस नहीं कर रही है, आजकल हर इंसान फेस कर रहा है। जो बंदा इतनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके आता है, वो अपनी ड्रीम की जिंदगी नहीं जी पा रहा है, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो क्या करें? बिजनेस कर ले। अब बिजनेस में भी ये थोड़ी ना कि बिजनेस करने, अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो बिजनेस आपका सक्सेसफुल होगा ही होगा, ये कहाँ की गारंटी है? लोग कहते हैं कि वड़ा पाव का स्टॉल लगा लेते हैं या फिर चाय का स्टॉल लगा लेते हैं, हम लोग देखो, हमने तो बहुत लोगों को देखा है, वो लोग तो करोड़ों करोड़ों रुपए छाप लेते हैं, लैम्बोर्गिनी वगैरह में घूमते हैं। अरे लेकिन वो उतने हजारों में से कोई एक दो है। कुछ चाय के स्टॉल वाले ऐसे भी बेचारे जो बस सिर्फ खाना खा पाते, उसके बाद कपड़े तक नहीं खरीद पाते अपने लिए। तो ये दोनों चीजें हैं ना। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं हम। देखिए, इस चीज के सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखिए, ये दो चीजें हैं, एक तो है जॉब और ये है बिजनेस। मैं अगर मानूं, मैं अगर पर्सनल ओपिनियन देखा जाए, तो अगर आपको जॉब में अच्छा करना है तो आपको सबसे पहले टॉप इंस्टीट्यूट्स पकड़े, जैसे कि आईआईटीज, आईआईएम्स, या फिर गवर्नमेंट में सिविल सर्विसेज, यानी कि सिविल सर्विसेज। ये कुछ ऐसी जॉब है जिसमें शायद 90% आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाए। आईआईटीज में जो अच्छी आईआईटीज होती है उसमें हम अच्छा रैंक करें तो डेफिनेटली आपको एक कंपनी ऐसे रिक्रूट करेगी जो आपको बहुत अच्छा पैकेज दे सकती है, बहुत अच्छा पैकेज दे सकती है, जिसमें आपको जो मनोज जो क्या कहते हैं जो प्रॉब्लम फेस करता वो शायद आपको फेस करना ना। सेकंड, जो आईआईएम्स है, अपने मुंह सबको पता है, ये बात तो किससे छुपी नहीं कि मुंह से जितनी भी अच्छी एमएनसी या अच्छी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनी, उसकी जो सीनियर मोस्ट पोजीशन जो होती है वो यही से आती है, आईआईएम के लोग ही होते हैं वो लोग।
तो उनका पैकेज बहुत होता है। मतलब आप अगर 10 साल जॉब कर लेते हैं आईआईएम अहमदाबाद या आईआईएम लखनऊ से, मतलब जॉब करने के बाद, तो 10 साल का एक्सपीरियंस के बाद, तो आपका पैकेज सीआरस में जाता है। तो ये जो मीडियोकर चीज है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। सिविल सर्विसेज की तो बात ही है नहीं। सिविल सर्विस में आपको एक ऐसा पद मिलता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, मनी लिमिटेड होता है उसमें, लेकिन उसमें जो फैसिलिटीज और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है देश के लिए कार्य करने के लिए, उसमें आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। आपका इतने रिगरस चैलेंजेस होते हैं, और मैं जितने सिविल सर्विस में मेरे जितने दोस्त हैं, जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, तो उनको देखने के बाद लगता है कि वाह, काफी काफी इंटरेस्टिंग जॉब है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जॉब है। तो उसमें आपको पहले तो एमएनसीज वगैरह में मोस्टली आपको रहना नहीं पड़ता है। तो और जहां आपको रहना पड़ता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जाते हैं, वहां पर आपको हर चीज फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। तो ये चीज जो मीडियोकर सिटी होती है, ये इस चीज में भी घट जाती है। तो यार, अगर आपको जॉब करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं बिजनेस में मेरा दिमाग नहीं चलेगा, बिजनेस में कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है, तो और मुझे जॉब ही करनी है, तो मोस्टली आप इन चीजों के लिए एम करें। मुझे तो ऐसा लगता है। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन मतलब बता रहा हूँ, अगर आपको भी अपना कोई ओपिनियन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। रही बात बिजनेस की, देखिए बिजनेस हर कोई नहीं चलता। सिंपल सी बात है। लोगों की दुकानें कब से खुली, मतलब चालू है, लेकिन उनके सेल्स ही नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं जिनके बिजनेस बहुत टाइम से, बहुत सारे स्टार्टअप बन जाते हैं बड़े बड़े, बिजनेस चलता है, बिजनेस नहीं चलता है। और बहुत सारे आईआईटी आईएम और सिविल सर्विसेज वाले भी हैं जिन जो लोग इस चीज इसमें चले गए हैं, बहुत एक्सपीरियंस लेकर गए, बहुत क्या कहते हैं, नॉलेज लेकर गए। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको नॉलेज की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिना नॉलेज के, अगर आप सिंपल सा किसी को देख के, किसी आप इन्फ्लुएंसर को देख के इंस्पायर होके वैसा ही सेम टू सेम काम करना शुरू कर दे तो 100% गारंटी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस या आपका कोई स्टार्टअप लंबे टाइम तक चले, तो फिर इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। और ये कहां से आएगी? एजुकेशन से ही आएगी। एक्सपीरियंस से आई है, एजुकेशन से आई है, दो चीजों से आ सकती है। एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस से आपको ये नॉलेज आ जाएगा, और ये नॉलेज बिजनेस में बहुत काम आएगा। सेकंड, कैपिटल। एक चीज मैं एडवाइस करता हूं, अगर किसी को लग रहा है कि मैं एक एकेडमिक्स में या फिर एजुकेशन में मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, और मेरा पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है, तो मेरा गुजारिश है उन माँ बाप से कि 20-30 लाख रुपए उनकी एजुकेशन में डालने से अच्छा आप 20-30 लाख का उनको अच्छा बिजनेस सेटअप करके, कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को पुश कर रहे हो, उसको नहीं है एकेडमिक्स में इंटरेस्ट, उसको नहीं है पढ़ाई में इंटरेस्ट, तो आप उसको जबरदस्ती पुश करके आप आईआईटी में धकेल देंगे, नहीं हो पाएगा। आईआईएम में धकेल देंगे, नहीं हो पाएगा। सिविल सर्विस में धकेल करते ही नहीं हो पाएगा। जबरदस्ती कोई चीज नहीं होती। तो उस पे, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने से अच्छा है सिंपल सा उनको ग्रेजुएशन करा दो, और बिजनेस में उनको 20-30 लाख जो आप एजुकेशन में यहाँ लगाने वाले थे, वो उधर लगा दो, ताकि आपका बच्चा आपके घर में ही रहे और वो अच्छे से बिजनेस भी करके सेटल हो जाए। तो मेरा तो ये एडवाइस है। तीसरा, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आजकल ये बड़ा हो गया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, एक 9 to 5 जॉब करने वाला पर्सन किसी इन्फ्लुएंसर को देखता है, तो वो बोलते हैं कि यार ये इन्फ्लुएंसर तो कुछ भी नहीं कर रहा, यार ये तो मतलब सिर्फ नाच रहा है, गा रहा है, मस्ती का, और से करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं और ये तो करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो ऐसा भी नहीं है। वो इन्फ्लुएंसर की वो उसकी फील्ड है, वो उसमें बहुत मेहनत कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि भैया सिर्फ आपने, अगर आप 11th 12th में पढ़ाई की तो सिर्फ आपने मेहनत की। अगर एक इन्फ्लुएंसर भी उस मुकाम तक पहुंचा है, भले ही उसका कंटेंट कैसा भी हो, लेकिन उसने भी मेहनत की है कहीं ना कहीं, उसने हिम्मत दिखाई है, उसमें कॉन्फिडेंस है, तभी वो वहां जाके पहुंचा है। वरना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि मतलब सक्सेसफुल नहीं है। तो हर फील्ड में घमासान है। ऐसा मत समझिए कि मैं अगर इससे यहाँ स्विच मारता हूँ, बिजनेस में स्विच मारता हूँ, तो यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी घमासान युद्ध चल रहा है। यहाँ पर भी घमासान, एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए 2 मिनट में तैयार है। बट ये है, किस किस इंसान की पर्सनालिटी किस तरीके की है। कुछ लोग होते हैं जिसको अपने मर्जी मन की मालिक होते हैं, मतलब अपने मन मर्जी की मालिक होते हैं, मतलब उनको अपने हिसाब से चलना है। तो वो लोग ये जॉब नहीं कर सकते, वो बॉस की सुनेंगे ही नहीं। अगर बॉस उनको उल्टा पुल्टा बोलेगा तो वो बोलेंगे ये चलना है। ऐसी वाली बात होती है। और वो लोग बिजनेस में जाते हैं क्योंकि उनको अपना ही मालिक बनना है।
ऐसी पर्सनालिटी। और कुछ लोग होते हैं जो डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, नहीं भाई मैं इतना लोड नहीं दे सकता कि मतलब आगे क्या चल रहा है आगे क्या नहीं चल रहा है, मैं जो जितना मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने सिखाया है या इंस्टीट्यूशन ने सिखाया उतना ही करना चाहता हूँ, तो फिर आपके लिए जॉब ठीक है। अगर आप लिमिट में रहना चाहते हैं हर चीज में तो जॉब ठीक है। ऐसा नहीं है कि जॉब में अपॉर्चुनिटी, मैंने बताया जॉब में अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें आप एक लेविश और अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको आपका मन नहीं मान रहा है तो फिर आप इस तरफ जाइए, लेकिन इस तरफ काफी मुश्किल है, इस तरफ काफी घमासान युद्ध है। बट हाँ ये बात है कि अगर आप चाहे इसमें मेहनत करें या फिर आप इसमें मेहनत करें, सक्सेस आपको मिलेगी। ये बात तो गारंटी है। अगर आपने शिद्दत से इसमें मेहनत करी है या फिर शिद्दत में इससे मेहनत करी है, गारंटी आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आपने बचपन से क्रिकेट खेला है, बचपन से क्रिकेट खेला है और आपने बहुत शिद्दत से खेला है, बहुत ईमानदारी से खेला है, बहुत मेहनत करके खेला है, तो फिर मैं भली आप भली इंडिया ना खेले लेकिन किसी ना किसी बड़ी जगह पर जरूर खेले। ये बात है। भले ही आप में टैलेंट की कितनी कमी हो जाए, आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। लोग तो चीजों में टाइम लगता है। तो ये जो ग्रोइंग ट्रेंड है इसको बहुत ज्यादा इससे इन्फ्लुएंस मत होइए। आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से देखिए कि आपको क्या चीज सूट करती है। एक डीप एनालिसिस करिए जिसकी वजह से आपको पता चले कि आप किस चीज के लिए फिट हैं। इसके लिए या फिर किसी और चीज के लिए। करेक्ट है ना? कोई एक बॉलीवुड एक्टर एक वो क्रिकेटर नहीं बन सकता है, बॉलीवुड एक्टर कैन बिकम ए गुड क्रिकेटर एंड वाइस वर्सा। तो ये बात आपका समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुद की पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व कीजिए, आप किस तरीके से पर्सन हो। आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट है, आप रफ कंडीशन में काम कर सकते कि नहीं कर सकते, आपको पब्लिक डीलिंग पसंद है, पब्लिक एक्सपीरियंस पसंद है, पब्लिक में जाके काम करना पसंद है, या फिर आपको एक कैबिन में बैठ के काम करना अच्छा लगता है कि मुझे मुझे तो इसमें संतुष्टि मिल रही है। ठीक है। आपको मतलब पैसों से बहुत ज्यादा लगाव है या पैसे से उतना लगाव नहीं कि जितना मिल रहा है उतना ठीक है, मैं तो घर भाग रहना चाहता हूँ। आपको घर में अंदर रहना पसंद है, होम टाउन में रहना पसंद है, या फिर आपको क्या कहते हैं कि बाहर रहना पसंद है, आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आई वांट टू सी द वर्ल्ड। आपको जल्दी शादी करनी है या जल्दी शादी नहीं करनी है, ये सब चीजें एनालिसिस करने के बाद ही आप अच्छा एक क्या कहते हैं करियर चुन पाएंगे। और मैं बोलता हूँ स्कोप दोनों में है। लेकिन हाँ एक बात ये भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि आज की थोड़ी जॉब कंडीशंस टफ हो गई है। आजकल मैं बस इतना बोलूंगा कि जिस तरीके से ट्रीटमेंट शायद कुछ कुछ कंपनीज में एम्प्लॉयज को दिया जाता है, बहुत ज्यादा वर्क आवर्स हो जाते हैं और उतना बेनिफिट नहीं मिलता है, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, इट इज अ ट्रूथ। एंड या बिजनेस में भी देखिए, बिजनेस में भी कभी कभी कुछ ऐसे रूल्स आ जाते हैं जो मतलब काफी टफ होते हैं, चाहे वो टैक्सेशन के रहे या किसी चीज की भी रहे। तो परेशानियां हर जगह है, आपको आपके हिसाब से डिसाइड करना है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस बारे में क्या लगता है।